रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My dear students of class 8, today our topic is Ernest Rutherford. It means the gold foil experiment, 1871 to 1937. Okay जी, learn physics in J.J. Thomson lab. रदरफोर्ड या कोई भी जो साइंटिस्ट है, जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सबसे पहले जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए होते हैं उन्हें सर्च करते हैं. जैसे J.J. थॉमसन ने हमें प्लम पुडिंग के बारे में बताया. तो ही नोटिस दैट द अल्फा पार्टिकल्स वर समटाइम्स डिफ्लेक्टेड बाय समथिंग इन द एयर. उसने अल्फा पार्टिकल्स को के बारे में डिस्कस किया और बताया. रदरफोर्ड ये आपके सामने हैं. ओके जी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग. रदरफोर्ड ने क्या किया? इन 1909 रदरफोर्ड अंडरटुक अ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट. उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से उसने अपना रिजल्ट नहीं दिया. He fired alpha particles at a very thin simple of gold foil. According to Thomson model, the alpha particles would only be slightly deflected. थॉमसन मॉडल के मुताबिक जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट होते हैं. मतलब सिलेक्टिव जो ऐसा नहीं होता कि कुछ अनडिफ्लेक्टेड हो डिफ्लेक्टेड हो, बल्कि वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं. रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट दे वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल एंड कुड इवन बी रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट बैक टू द सोर्स. स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था कि रदरफोर्ड जो सोच रहा था वही हुआ, बल्कि रिज़ल्ट इसका जो है वो ऐसा आया जो इसकी सोच के मुताबिक नहीं था. एक्सपेक्टेशन से आउट था वो रिज़ल्ट इसका. अल्फ़ा पार्टिकल उसने यहाँ से पास करवाए गोल्ड फॉयल, और ये इसने एक सिंपल आपके सामने यहाँ पर अभी ये नज़र आ रहा है आपको. आगे चल के हम देखते हैं कि ये देखें, ये आपके अल्फ़ा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसने यहाँ से पास करवाया. ये गोल्ड फॉयल है, और ये जो आपको ग्रीन कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द जिंक सल्फाइड कोटेड फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ये मैंने पहले भी एक दफ़ा नाम लिया था. कैथोड रेज़ के अंदर भी जिंक सल्फाइड कोटेड यूज़ हुई थी. फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमक पैदा हो, जिसमें कोई लाइट हो. कुछ अगर यहाँ गोल्ड फॉयल के अंदर कुछ चेंजिंग्स आएंगी तो वो जिंक सल्फाइड के ऊपर उसकी लाइट जाएगी या कुछ होगा, कुछ चेंजिंग्स आएंगी, उसको ऑब्ज़र्व करके वो अपने रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे. ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत दफ़ा किया गया. ओके जी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल फ्लोरेसेंट स्किन सर्कुलर जिंक सल्फाइड कोटेड. यहाँ पर ये भी उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जिंक सल्फाइड पे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ किस तरह से जो है वो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स पास होती हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने जिंक सल्फाइड जो है वो शाइन कर रहा है इस टाइम. ओके, दिस इज़ द काउंटर, गीगर मुलर काउंटर. इस काउंटर का मतलब क्या है? ये आपका स्मॉल वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मतलब आपकी जो बहुत ही एक स्मॉल सी छोटी सी जो चीज़ होती है, जैसे ये आपके पास एक टेप रिकॉर्डर टाइप है, इसका स्पीकर है. अब इसमें जो तब्दीली आ रही है, जो चेंज आ रही है, वो काउंट करने के लिए गीगर मुलर काउंटर यूज़ किया जाता है. ये गीगर मुलर काउंटर का एक मैप है, एक तरीक़ेकार है जिसे हम यूज़ करते हैं, और रदरफोर्ड ने भी डिफरेंट वे में इसको यूज़ किया. अच्छा, रदरफोर्ड एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि देखें कि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हो रही हैं, ये जिंक कोटेड लेयर है, दिस इज़ द गोल्ड फॉयल. वो ये सोच रहा था यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स विल बी पास एंड ये स्ट्रेट पास होगी. ये एक्सपेक्ट ये कर रहा था. व्हाट ही गॉट, उसने क्या देखा? रिज़ल्ट तो अनएक्सपेक्टेड आया कि यहाँ से जो पार्टिकल्स थे ये जो है वो स्प्रेड हो गए सारे. ओके जी, द प्रिडिक्टेड रिज़ल्ट, एक्सपेक्टेड पाथ. अब रदरफोर्ड का जो एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये था आपके सामने, और ऑब्ज़र्व रिज़ल्ट इसने क्या किया यहाँ पे कि इस तरह जो पार्टिकल्स थे वो जो रेज थी वो दे आर डिफ्लेक्टेड एंड सम आर अनडिफ्लेक्टेड. ओके जी, दिस डायग्राम इज़ आल्सो प्रेजेंट इन योर बुक. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स विल बी पास्ड. ये यहाँ पर ये एटम की इन्होंने ये गोल्ड फॉयल बनाए हैं, और ये अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स. अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कोई भी, यानी तमाम कोई भी, और डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है फ्यू, यानी चंद. सिलेक्टिव, जैसे क्लास के अंदर अगर टीचर किसी बच्चे का नाम लेती है कि फॉर सपोज सना,
तो अब वो डिफ्लेक्टेड है यानी फ्यू है। अब अनडिफ्लेक्टेड यानी कोई भी उठकर आ जाए अपना काम लेकर, तो वो अनडिफ्लेक्टेड है। यहाँ पर अब ये कुछ पार्टिकल्स आप देखें यहाँ से ये यूं टर्न हो गए और कुछ जो है वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। तो इससे रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसका मतलब है कि एटम का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाली है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है रेजेस जो हैं वो स्ट्रेटली पास हो गई हैं, और एटम का कुछ हिस्से में कोई ऐसा डेंस मटेरियल प्रेजेंट है जिसकी वजह से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ इसके पॉइंट्स हैं, पेज नंबर 32 पे आप वो रीड कर सकते हैं अपनी बुक में। Rutherford interpreted this result by suggestion that the alpha particles interacted with very small and heavy particle. अब उसने बताया कि particles bounce off an atom, particles goes through atom, particle attract to atom, particle path is altered as it passes through atom. उसने अपने जब उसका एक रिज़ल्ट था वो जब निकाल रहा था तो उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स पास हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ जो है वो वापस आ गए। तो ये उसका एक स्कैटरिंग जो है वो उसका रिज़ल्ट था। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस में फ़र्क होता है कि एक ऑब्जर्वेशन जो आपने देख के लिखी, एक हाइपोथेसिस जो आपने सोचा, जो आपकी सोच हो। अब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में बताया था कि डोंट डिफ्रैक्ट। यहाँ पे उसने बताया था अल्फ़ा रेडिएशन इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑब्जर्वेशन आप अपनी बुक में से अपने इस एक्सपेरिमेंट की लिख सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angle and very few bounced back on hitting the gold foil. स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहा है प्लम पुडिंग एटम। अब प्लम पुडिंग के अंदर अगर प्लम पुडिंग को हम फॉलो करते हैं थॉमसन मॉडल के, तो ये इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन हैं जैसे प्लम्स इन द पुडिंग, जैसे प्लम जो हैं वो पुडिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो पुडिंग आपको पता है खाने की, जो इस तरह कोई भी चीज़ ले लें पुडिंग टाइप, तो यहाँ पर इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपका आया कि जिसमें फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एंड फ्यू वर अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड, ये आपके पास है रिजल्ट ऑफ फॉइल एक्सपेरिमेंट इफ़ प्लम पुडिंग हैड बीन। अगर प्लम पुडिंग ठीक होता तो ये रिज़ल्ट आता आपका, लेकिन प्लम पुडिंग ठीक नहीं था। आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करेक्ट था और उसमें कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए और कुछ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट हुए। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन किया कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी जो है वो पॉजिटिव होते हैं और वो फिर फ़ौरन से डिफ्लेक्ट हो गए, हम उससे अपना रास्ता तब्दील कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में सर्कुलेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास एक बड़ी मज़े की बात लिखी हुई है कि हिट मोर ड्राइविंग कार, नो चेंज इन कार डायरेक्शन। अगर आप कोई छोटा सा इंसेक्ट आ जाता है आपकी कार के सामने तो आपकी कार की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर डियर आ जाता है तो देन इट विल चेंज योर कार डायरेक्शन। ये आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो इसी तरह वो बता रहे हैं कि अगर कोई छोटी सी चीज़ होती तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन चूँकि एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया था, इसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई थी।